धर्मांतरण का मास्टरमाइंड निकला। एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। की कोशिश करेंगे कि क्यों लोग ऐसे बाबाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं। गलियों में घूम घूम कर अंगूठी और नग बेचा करता था जलालुद्दीन। कोई नौकरी मांगता है तो बाबा कहता नग पहनो सब ठीक हो जाएगा। एक ढोंग नहीं था, ये एक राष्ट्र विरोधी जाल था। हम आइडिया नहीं लगा सकते कितना बड़ा रैकेट इनका चल रहा है। नवीन और नीतू 19 बार यूएई गए। मोर देन 3 डे वीसा से देश के अंदर विभाजन की योजना बनाई। नमस्कार दोस्तों, एक बुजुर्ग बाबा जो गलियों में कभी घूम घूम कर नग और अंगूठी बेचा करता था, धीरे धीरे बना गांव का नेता, फिर मसीहा, और आज उसी के आलीशान बंगले पर बुलडोजर चल रहा है। नाम है छांगुर बाबा, लेकिन असली नाम जलालुद्दीन। और काम क्या था तो देश के अंदर धर्मांतरण का काम, यानी धर्मांतरण का मास्टरमाइंड निकला, जो विदेशी पैसों से देश के अंदर धर्म बदलने का काम करता था। तो आइए जानते हैं मरियल सा झिंगुर की तरह दिखने वाला ये बाबा कैसे बना छांगुर बाबा। और आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों लोग ऐसे बाबाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं। दरअसल 2011 तक बलरामपुर की गलियों में घूम घूम कर अंगूठी और नग बेचा करता था जलालुद्दीन। फिर पत्नी को पंचायत का चुनाव लड़वाया और जीत भी गया, और गांव में धीरे धीरे प्रचार होना शुरू हुआ कि ये बाबा चमत्कारी है। कोई नौकरी मांगता है तो बाबा कहता नग पहनो सब ठीक हो जाएगा, और लोग मानने लगे कि ये तो सच्चा साधु है। और फिर इस बाबा का मास्टर स्ट्रोक देखिए, इन्होंने फिर यहाँ से शुरू किया अपने असली खेल। दरअसल 2011 के आसपास छांगुर बाबा मुंबई गया हुआ था, जहाँ उसकी मुलाकात ईदुल इस्लाम से हुई, जो खुद को इंटरनेशनल इस्लामिक संगठन का लीडर बताता था। और यहीं से शुरू हुआ धर्मांतरण का मिशन। नवीन वोहरा और नीतू वोहरा, एक आम हिंदू जोड़ा, छांगुर बाबा के जाल में फंस गए और इन दोनों का धर्मांतरण करा दिया गया। नवीन बना जमालुद्दीन और नीतू बनी नसरीन, और फिर सबने मिलकर विदेशी कनेक्शन शुरू किया। नवीन और नीतू 19 बार यूएई गए, यानी संयुक्त अरब अमीरात गए, और हर बार अलग अलग गए। एटीएस को शक हुआ कि छांगुर विदेशों से पैसे और निर्देश ले रहा है। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि ये दोनों यूएई क्या करने गए, इसका अब तक कोई ठोस जवाब इन्होंने नहीं दिया। और इसमें सबसे अजीब बात यह है कि ये दोनों सिर्फ एक बार साथ में यूएई गए, 8 अप्रैल 2017 को। और दावा यह भी किया जा रहा है कि छांगुर बाबा का पूरा गैंग संयुक्त अरब अमीरात से ही ऑपरेट होता था। दरअसल अगस्त 2020 में उतरौला तब चर्चा में आया था जब बढ़ाया भैसाही के अबू यूसुफ उर्फ मुस्तकीम खान को एटीएस ने गिरफ्तार किया था। और मुस्तकीम की जांच हुई तो पता चला कि इसका कनेक्शन इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस से है, जो कि पाकिस्तान का एक आतंकी संगठन है और खुद को भविष्य का विजेता संगठन कहता है और धमकियां देता है। उस वक्त मुस्तकीम तो गिरफ्तार हो गया था, लेकिन छांगुर बाबा बाल बाल बच गया था, क्योंकि वो यहाँ के साथ मुंबई में भी रहता था। 5 जुलाई 2025 को लखनऊ से छांगुर बाबा और नसरीन को गिरफ्तार किया गया। बाबा पर 50,000 का जुर्माना था। एटीएस ने कहा कि ये एक ढोंग नहीं था, ये एक राष्ट्र विरोधी जाल था। कहा जाता है कि छांगुर बाबा धर्म परिवर्तन करवाने के लिए पहले कलमा पढ़वाता था और फिर प्रतिबंधित पशु का मांस खिलवाता था। इससे वह संतुष्ट होना चाहता था कि हिंदू धर्म से यह मोह भंग हुआ है या नहीं। इसका पूरा वीडियो बनाता था और इसका वीडियो उन इस्लामिक देशों की उन संस्थाओं को भेजता था जो पैसे भेजता था। मुझे या किसी को पता ही नहीं, हम आइडिया नहीं लगा सकते कितना बड़ा रैकेट इनका चल रहा है, और हर लड़की को ये पैसे दिखा के लोभ लालच देना। जांच में जुटी एटीएस की टीम को ऐसे देशों से फंड मिलने के सुराग भी मिले। छांगुर बाबा के 2041 स्क्वायर फीट भूमि को अवैध घोषित किया गया और उसे बुलडोजर से गिरा दिया गया। इस मामले पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमने जल्लाद को गिरफ्तार किया है, जो हिंदू बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करता था। बलरामपुर में आपने देखा होगा एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था। डिप्टी सीएम बोले छांगुर जैसे लोग समाज के लिए कलंक है। छांगुर बाबा आजमगढ़ में एक डिग्री कॉलेज बनवा रहा था। मकसद था वहाँ धर्मांतरण का नया अड्डा बनाना। बाजार की जमीन, तारबंदी, निजी सड़क, ये सब बताता है कि बाबा का खेल बहुत बड़ा था। हमारे देश में एक से बढ़कर एक ढोंगी बाबाओं की कहानी सामने आ चुकी है। ये छांगुर बाबा अकेला नहीं है, ऐसे कई ढोंगी बाबा हैं। जैसे नित्यानंद बाबा को देखिए, ये खुद का देश कैलासा बना बैठे। not ask for more than 3 day visa. Kailasa can accommodate anyone only for 3 days for now.
साराम बापू को देखिए, इनके लाखों भक्त हैं लेकिन ये जेल में है। बाबा राम रहीम को देखिए, ये फिल्मों में संगीत में भी काम कर चुके हैं लेकिन ये दुष्कर्म मामले में अभी भी जेल में सड़ रहे हैं। एक व्यक्ति जो केवल नग बेचता था, धीरे धीरे कुछ ही सालों में वो करोड़ों की संपत्ति और विदेशी कनेक्शन वाला बाबा बन गया। इसका मतलब साफ है, ये सिर्फ ढोंग नहीं था, ये एक सुनियोजित साजिश थी जिसमें धर्म का नकाब पहनकर लोगों को बरगलाया गया। विदेशी पैसों से देश के अंदर विभाजन की योजना बनाई गई थी। सवाल ये नहीं कि बाबा कौन है, सवाल ये है कि हम कब तक अंधे रहेंगे। भक्ति अंधविश्वास नहीं होती, सच्चा गुरु वही होता है जो ज्ञान दे, न कि पैसे ले। और हर बाबा की बात पर आंख मूंद कर विश्वास करना, ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। और जब तक आप और हम नहीं जागेंगे तब तक ये सब ढोंगी बाबा हमारे देश और धर्म दोनों को बेचते रहेंगे। जागिए, क्योंकि अगला छांगुर बाबा आपके गांव में, आपके शहर में, आपके आसपास कहीं भी हो सकता है। धन्यवाद।